इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की हमारे पास क्वेरीज आती है कि सर हमें क्या करना चाहिए फर्स्ट ईयर में। आज के इस सेशन को मैंने आप सभी के लिए लाया है। ट्राई करिएगा कि आप बहुत डिटेल में इसे देखिए और इससे नोट्स बनाएं। बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आप सभी को आना ही आना चाहिए एंड मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ एआई और डेटा साइंस में एक्सप्लोर करने के लिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य जैन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस फेवरेट चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की हमारे पास क्वेरीज आती है कि सर हमें क्या करना चाहिए फर्स्ट ईयर में। या तो हमारा जस्ट फर्स्ट ईयर इज अबाउट टू एंड, या तो हम फर्स्ट ईयर में एंटर होने वाले हैं, बट इस इनिशियल स्टेज में हमें एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट क्या पता होना चाहिए, क्या चीज़ को हमें सीखना चाहिए और हमें अपने टाइम को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए सो दैट हम इसका बेस्ट रिजल्ट पा सके। तो दोस्तों, इन्हीं सब क्वेरीज को आंसर करने के लिए आज के इस सेशन को मैंने आप सभी के लिए लाया है। ट्राई करिएगा कि आप बहुत डिटेल में इसे देखिए और इससे नोट्स बनाएं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात कि बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आप सभी को आना ही आना चाहिए, या तो आपको सीखना ही सीखना है फर्स्ट ईयर में। ओके, व्हाई दिस? बिकॉज प्रोग्रामिंग एक सबसे बेसिक लेवल रिक्वायरमेंट है अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो। इनफैक्ट अगर आप कुछ भी चीज़ कंप्यूटर से रिलेटेड करना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग इज अ मस्ट। ओके, तो इंपॉर्टेंस तो आपको मैंने बता दिया है। फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये एक फाउंडेशन है। लैंग्वेजेस जो आप सीख सकते हैं वो है सी, पाइथन और जावा। पर्सनली जो मैंने सीखी थी वो थी सी लैंग्वेज, क्योंकि मेरे कॉलेज में सी लैंग्वेज से स्टार्ट किया जाता था। बट आपको अगर मैं रिकमेंड करूं, मेरा पर्सनल फेवरेट है पाइथन, क्योंकि पाइथन आपको ना कि सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट पूरे डेटा साइंस यूज केसेस में भी हेल्प करता है। एंड मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ एआई और डेटा साइंस में एक्सप्लोर करने के लिए, वर्क करने के लिए। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाइथन कुड बी द लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस। हमने एक वीडियो भी बनाया है कि आपको किस लैंग्वेज को क्यों प्रिफर करना चाहिए, आप उसे भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने ही बनाया है, तो मैं काफ़ी श्योर हूँ कि वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, पाइथन जो है ना वो काफ़ी सिंपल और ईजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि इट इज़ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, इट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, ओके, एज कम्पेयर टू सी और जावा। बट अगेन हर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, C++ भी इंपॉर्टेंट है, हर लैंग्वेज के अपने अपने यूज केस होते हैं, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प करता है, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। दोस्तों, अगर आपको कोई कंपनी हायर करती है, एक ही पर्पस होता है, दे लुक एट यू एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। पूरी कंपनीज, पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनीज है वो किसी ना किसी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। एंड व्हाई दे हायर यू इज बिकॉज दे थिंक कि आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करेंगे। तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू आर ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, एंड इसलिए आपको ये स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस, राइट एंड डीबग सिंपल प्रोग्राम्स डेली। ओके, जितना आप सिंपल प्रोग्राम्स को लिखेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको हेल्प करेगा इस फील्ड में आगे बढ़ना। ओके, एंड टूल्स की अगर बात करी जाए तो लर्न आईडीज लाइक कोड ब्लॉक्स और पाइचार्म। कोड ब्लॉक्स मैंने भी इस पर काफ़ी कोडिंग करी है। पाइचार्म आप यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट आप गूगल कोलैब यूज़ कर सकते हैं अगर आप पाइथन या उसकी लाइब्रेरीज या मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं तो। रिसोर्सेज आर एंडलेस, आपको बस कोई एक रिसोर्स पिक करना है और स्टार्ट करना है। आप विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। मूविंग ऑन, रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें मैथ्स से बहुत डर लगता होगा, बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है पूरे कंप्यूटर साइंस में, पूरे डेटा साइंस में, पूरे मशीन लर्निंग में। ये एक फैक्ट है। तो अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो आपको इस पर वर्क करना होगा। अगेन इट्स टोटली फाइन, थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू हैव टू मेक मैथ्स योर फ्रेंड अगर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो। ओके, तो रेलेवेंस, बैकबोन फॉर एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि मैथ्स को बोला जाता है कि मैथ्स इज 50% ऑफ कंप्यूटर साइंस।
और 50% ऑफ कंप्यूटर साइंस इज मैथ्स, जो आप बोलना चाहे। ओके, की टॉपिक्स लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अगर आपको पूरे ओवरऑल मैथ्स से डर लगता है तो आप इन टॉपिक्स पे खासकर फोकस रख सकते हैं अपना। एप्लीकेशंस क्या है? क्रिप्टोग्राफी, ग्राफिक्स एंड एआई। बहुत सारे यूज केसेस है। आपकी ग्राफिक्स में तो मैट्रिक्स जो पढ़ते हैं ना, मैट्रिक्स, आपकी इमेज एक मैट्रिक्स जैसे ट्रीट करी जाती है और उस पर आप बहुत सारे एप्लीकेशंस, उससे बहुत सारे कस्टमाइजेशंस करते हैं टू मेक वेरियस एआई टूल्स। ओके, रिसोर्सेज यूज प्लेटफॉर्म्स लाइक खान अकेडमी, मैंने बस एक एग्जांपल के लिए दिया है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपके पास है, बहुत सारे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, हम भी आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जो कोर्स आपको हेल्प करता है सीखने के लिए, आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। टिप मेरी ये रहेंगी कि प्रैक्टिस रेगुलरली टू स्ट्रेंथन फंडामेंटल्स। अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों। ओके, मूविंग ऑन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। इसकी तो जितनी बात करी जाए उतनी कम है दोस्तों। डेटा स्ट्रक्चर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव। डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा एफिशिएंटली। ये वर्ड एफिशिएंटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि डेटा को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है। व्हाट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे फॉर अ प्रोग्रामर टू स्टोर दैट डेटा, जिससे आपको कम से कम रिसोर्सेज भी लगे और ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे में आप उसको रिट्रीव भी कर सके। ट्रीज, ग्राफ्स, लिंक लिस्ट, एरेज, जितना भी आपने पढ़ा है, हैश टेबल, डिक्शनरी, सेट, टपल, पाइथन लिस्ट, 2D मैट्रिक्स, ये सभी जो वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स है, इन हर डेटा स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ यूज केस है, कुछ ना कुछ पर्पस है। ओके, यूसेज, बेसिक्स फॉर एल्गोरिथम्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा है, किसी भी कंपनी के आप इंटरव्यू में जाइए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की बात करी जाती है। इनफैक्ट दोस्तों, ये मेरा इतना फेवरेट सब्जेक्ट है कि मैं पढ़ाता भी एल्गोरिथम्स ही हूँ। तो मैं आपको ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि एल्गोरिथम्स इज द बैकबोन। एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, ये आपके पूरे कंप्यूटर साइंस के बैकबोन है। एंड मैं ये काफ़ी प्राउडली आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं ये सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ। ये मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे पता है कि ये लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करता है। ओके, टूल्स, प्रैक्टिस ऑन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक लीड कोड। आपके पास लीड कोड है, आपके पास हैकर रैंक है, आपके पास कोड शेफ है। प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं है, यू जस्ट हैव टू गेट स्टार्टेड। ओके, फ्यूचर स्कोप की अगर बात करी जाए, एसेंशियल फॉर एडवांस सब्जेक्ट्स लाइक एआई एंड एमएल। ओके, मैंने तो आपको ये बताया ही है दोस्तों कि मशीन लर्निंग और एआई अपने आप में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आप कोड लिखकर एक बड़ी प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व कर रहे हो। तो जहां भी आप एल्गोरिथम की बात करते हो, जहां भी लॉजिक आता है वहाँ एल्गोरिथम आता है, जहाँ एल्गोरिथम आता है वहाँ डेटा स्ट्रक्चर आता है। ओके, तो यूसेज मैंने लिखा है बेसिस ऑफ एल्गोरिथम्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पहले ही मैंने आपको बताया है। ओके, सो मूविंग हेड, देन लर्न अबाउट हार्डवेयर बेसिक्स। ओके, तो दोस्तों इट्स वेरी ऑब्वियस, ऑलमोस्ट सभी का फोकस आ जाता है सॉफ्टवेयर साइड, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत ईजी टू स्केल है, बहुत ही लेस रिसोर्स डिपेंडेंट है। एंड आई टोटली अग्री, मैंने भी अपना करियर सॉफ्टवेयर साइड ही बिल्ड किया है। बट अगर आप हार्डवेयर साइड भी सीखते हैं तो इसकी बहुत लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ है आज के ज़माने में। आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा काम करा जा रहा है एनवीडिया एंड आपका TSMC और आपके इंटेल कोर प्रोसेसर्स पर। ओके, तो कंपोनेंट्स लाइक CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, GPU, RAM एंड स्टोरेज डिवाइसेस, जितना आप एफिशिएंट वे में स्टोर करेंगे, रिट्रीव करेंगे, उतना ही आपका सॉफ्टवेयर और तेज़ी से वर्क कर पाएगा। इंटरैक्शन, हाउ सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट्स विद हार्डवेयर। तो दोस्तों ये दोनों डिस्टिंक्ट चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों सब साथ में वर्क करती है, तब आपका ओवरऑल प्रोग्राम हो या आपका प्रोडक्ट हो वो एफिशिएंट होता है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को साथ में एफिशिएंट होना पड़ेगा टू रीच द पिनेकल ऑफ एफिशिएंसी। ओके, इंपॉर्टेंस, अंडरस्टैंडिंग मशीन आर्किटेक्चर। तो आपके बहुत ही फेमस एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, COA। ओके, ये गेट कंप्यूटर साइंस में बहुत ही फेमस है। हमारी एक बहुत ही अमेजिंग फैकल्टी गोती सर इसे पढ़ाते हैं, बहुत ही बढ़िया वे में पढ़ाते हैं। डेफिनेटली आप उसे चेकआउट करिए, उसके जो लेक्चर्स है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इफ़ यू वांट टू गेट एन आइडिया
कि ये इंटरनल हार्डवेयर कैसे वर्क करता है, हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। ओके, टूल्स, एक्सपेरिमेंट विद रास्पबेरी पाई और आर्डिनो किट्स। ओके दोस्तों, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हूँ भी नहीं, तो भी फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में मैं इतना एक्साइटेड था रोबोटिक्स को लेकर कि मैंने इसे सीखा था। लिटरली मैंने इसमें कोडिंग भी करी है आर्डिनो में, क्योंकि मैंने एक लाइन फॉलोअर रोबोट बनाया था जो कि सबसे बेसिक लेवल ऑफ रोबोट कंसिडर करा जाता है। मैंने एक NIT, जो कि नागपुर का NIT है, VNIT, वहाँ के कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया था अपने दोस्तों के साथ, एंड हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था वहाँ। ओके, तो लाइन फॉलोअर रोबोट बनाने में जो रोबोटिक्स का पूरा एक फील है वो आपको आ जाता है। ज़रूर लाइफ में एक बार ट्राई करिएगा रोबोटिक्स को एक्सप्लोर करने का, और उसमें रास्पबेरी पाई और आर्डिनो के आपको यूज़ केस समझेंगे। ओके, टिप ये रहेंगी कि स्टे क्यूरियस अबाउट हार्डवेयर एडवांसमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको कहा, एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा, क्योंकि बहुत सारा काम करा जा रहा है इस डोमेन में, एंड यू शुड नॉट मिस इट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग बेसिक्स। ओके, नेटवर्किंग यानी वो आपस में नेटवर्किंग नहीं, ओके, कंप्यूटर्स से नेटवर्किंग। ठीक है, तो कंसेप्ट, हाउ डिवाइसेस कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क। तो ये जो भी इंटरनेट है, इथरनेट है, ब्लूटूथ है, स्मार्ट डिवाइसेस है, IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये इतने सारे फीचर्स जो आपको दिए जा रहे हैं, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट बल्ब्स, स्मार्ट टीवी, ओके, इतनी सारी जो आजकल होम अप्लायंसेस में स्मार्टनेस आ रही है, उसका श्रेय जाता है स्मार्टनेस इन नेटवर्किंग कम्युनिकेशन। ओके, तो हाउ डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर अ नेटवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटोकॉल्स, बेसिक्स ऑफ TCP, IP एंड HTTP। अगेन हमारे एक बहुत अमेजिंग फैकल्टी मेंबर है अभिषेक सर। ओके, आप उनके कोर्सेज देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको नेटवर्किंग पढ़ाएंगे। ऑलमोस्ट हर फैकल्टी ये सब सब्जेक्ट्स कवर करता है, सभी फैकल्टी बहुत अमेजिंग है, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, द पॉइंट इज कि आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है। आप कैसे भी पढ़िए, बट जरूर इसे एक्सप्लोर करिए। प्रैक्टिकल यूज, अंडरस्टैंड वाईफाई एंड LAN सेटअप्स। ओके, जरूर कमेंट में बताइएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAN, हम चेक करेंगे आपके कमेंट्स। ओके, रिसोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज एंड टूल्स लाइक सिस्को पैकेट ट्रेसर। ओके, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। रेलेवेंस, एसेंशियल फॉर सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर नेटवर्क्स। जैसे कि मैंने आपको कहा, गेट एग्जाम में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, काफ़ी हाई रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट मानता हूँ मैं इसे, कि जो इसमें स्कोर करता है उसका रैंक बहुत अच्छा आता है। ओके, तो ज़रूर आप इस नेटवर्क सिक्योरिटी या कंप्यूटर नेटवर्क्स को एक्सप्लोर करिएगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर करियर पर्सपेक्टिव। मूविंग ऑन दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट एंड स्टडी हैबिट्स। इस पर तो जितनी बुक्स लिख दिया जाए उतनी कम है। यू नो व्हाई? क्योंकि इस पे ना आपको सब पता है, आप इसकी हर लाइन से वाकिफ हो, लेकिन आप एक्शंस नहीं लेते हो। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट एक्शंस लेना सबसे टफ होता है, बट एट द एंड जो एक्शन लेता है उसी का रिजल्ट आता है। तो इसमें आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको पता है उतना अप्लाई करना ही सफिशिएंट है। बट फिर भी आप लोगों के लिए मैं एक बार इसे बोल देता हूँ कि प्लानिंग बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी जानते हैं, एक बहुत फेमस कोट है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। यानी कि अगर आप प्लानिंग में फेल हो जाते हो, प्लान नहीं करते हो, तो आप इनडायरेक्टली फेल होने के लिए प्लान कर रहे हो। सच अ गुड कोट। ओके, सच अ गुड कोट। तो एलोकेट टाइम फॉर थियरी, प्रैक्टिस एंड रिविजन। सिर्फ कंज्यूम करने से नहीं होगा दोस्तों। जैसे कि हम रील्स कंज्यूम करते हैं। ओके, अगेन आपको लग रहा होगा सर ये सब आप क्यों बोल रहे हो। दोस्तों, मेरा काम है आपको गाइडेंस देना। तो जिस तरीके से हम माइंडलेसली रील्स को स्क्रॉल करते हैं, लेकिन अगर दिन के एंड में हमसे कोई पूछा जाए कि आपने जो भी रील्स देखी उसमें आपको कितना समझ में आया, कितना याद है आपको, आप क्लूलेस रहेंगे। ओके दोस्तों, मैंने अपना सोशल मीडिया यूसेज का टाइम इतना ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है, एंड इसलिए मैं आपके लिए ये सब वीडियोस बना पाता हूँ, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को हार्ड वर्क की तरफ मोटिवेट किया है। रील्स देखने से जो हमारा अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो रहा है। अगेन आप ज़रूर देखिए रील्स, लेकिन आपको एक लिमिट रखना होगा, एंड इसलिए ये मैंने लाया है आपके लिए। एलोकेट टाइम फॉर थियरी, प्रैक्टिस एंड रिविजन, एंड यू हैव टू यूज अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव यूज केसेस। ओके,
तो रिसोर्सेज में यूज स्टडी एड्स लाइक नोशन और एवरनोट, ये बहुत अच्छे टूल्स है। अगेन अनगिनत टूल्स आपके लिए अवेलेबल है। ओके, ग्रुप स्टडी, कोलैबोरेट विद पीयर्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरा मानना है कि जब आप साथ में किसी के पढ़ते हो, जब आप किसी को पढ़ा देते हो एक कंसेप्ट, तो आपसे बेटर वो कंसेप्ट और कोई नहीं जानता। ओके, तो कभी भी आपको कोई कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखना है, आप उसे किसी को पढ़ाइए, इससे आपका भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, जैसे कि मैं एल्गोरिथम्स पढ़ाता हूँ, तो मैं खुद ही एल्गोरिथम्स को लेके इतना क्लियर हो चुका हूँ क्योंकि मैंने हर टाइप से उसको सोच लिया है। क्योंकि मुझे अगर किसी को पढ़ाना है तो कोई भी टाइप का क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है, एंड इसलिए मैं ऑलरेडी इतना सारा सोच चुका हूँ कि अगर ऐसा किए तो क्या होगा, वैसा करा जाए तो क्या होगा, इस तरीके से सॉल्व करे तो क्या होगा। तो आपको ये हैबिट डालनी है। कुछ नहीं तो अपने पीयर्स को ही सिखाइए, उनका भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। ओके, ब्रेक्स, यूज द पोमोडोरो टेक्निक फॉर इफेक्टिव स्टडिंग। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। पोमोडोरो का आपको पता है कि कुछ देर बहुत फोकस्ड वे में काम करना है, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मान लीजिए 25 मिनट के लिए बहुत स्टडी करनी है, 5 मिनट के लिए रिलैक्स करना है, फिर 25 मिनट के लिए स्टडी करनी है, रिलैक्स करना है, एंड इसकी कुछ साइकिल्स के बाद एक लंबा रिलैक्सेशन 30 मिनट्स का लीजिए। ये वेल प्रूवन स्ट्रैटेजी है क्योंकि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो रिड्यूस होते जा रहा है। लेकिन अगर हम सही वे में पोमोडोरो टेक्निक को यूज करें तो वापस से हम बहुत फोकस्ड मैनर में, डिस्ट्रैक्शन लेस मैनर में पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, टिप मेरी ये रहेगी, स्टे कंसिस्टेंट एंड अवॉइड लास्ट मिनट क्रैमिंग। तो ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि आपको बहुत अच्छे से प्लान करना है, ताकि जो लास्ट मिनट में हमें हैबिट है ना एज अ इंजीनियर, ओके, मैंने बहुत ज़्यादा ये की है दोस्तों, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू ऑन नॉट टू डू लास्ट मिनट थिंग्स, बट ठीक है, इंजीनियरिंग तक वो ठीक होता है, बट लाइफ में हर चीज़ लास्ट मोमेंट पे करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। इंजीनियरिंग में तो हम आखिरी दिन पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स ला लेते हैं, मैंने भी लाए हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको इंजीनियरिंग में ही छोड़नी है। ओके, उसके बाद लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहना है, अच्छी प्लानिंग करनी है टू गेट दी बेनिफिट्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा करिकुलर्स। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों आपने सुना होगा जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ओके, एंड आज के ज़माने में जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन बनने की ज़रूरत है, यानी सिर्फ मास्टर ऑफ वन से नहीं चलेगा, आपको जैक ऑफ ऑल होना भी पड़ेगा। ओके, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को आपको एक्सप्लोर करना है, आपको एक ऑलराउंडर बनना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं बहुत अच्छा नॉलेजेबल इंसान हूँ, लेकिन मैं अगर आपको कन्वे ही नहीं कर पा रहा हूँ मेरा नॉलेज, तो मेरा नॉलेज किस काम का? अगर मैं आपसे कम्युनिकेट करके आपको ये समझा ही नहीं पा रहा हूँ तो फिर क्या काम का, राइट? तो इसलिए आपको एक ऑलराउंडर बनने की ज़रूरत है। तो क्लब्स ज्वाइन करिए, कोडिंग और रोबोटिक्स क्लब, ऐसे बहुत सारे वैरायटी के क्लब्स होते हैं इंजीनियरिंग में, उन्हें ज्वाइन करिए। कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करिए, हैकेथॉन्स होते हैं, कोडिंग चैलेंजेस होते हैं, इनमें पार्टिसिपेट करने से आपको एक बहुत अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। नेटवर्किंग करिए, बिल्ड कनेक्शंस विद सीनियर्स एंड प्रोफेसर्स, इससे आपका भी नॉलेज एक्सपैंड होगा और बहुत सारे लोग आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। आप लिंक्डइन पर अपना अकाउंट बनाइए, उस पर बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। मैं भी काफ़ी लोगों से गाइडेंस लेता हूँ लिंक्डइन पर, मैं भी काफ़ी लोगों को गाइड करता हूँ लिंक्डइन पर, तो आप भी इसी तरीके से किसी को गाइड करिए और किसी से गाइडेंस लीजिए ताकि आपका बहुत अच्छे से प्रोग्रेस हो। स्किल डेवलपमेंट, वर्क ऑन कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। जैसे कि मैंने कहा, आज के ज़माने में लीडरशिप क्वालिटी होना, टीम वर्क स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड कम्युनिकेशन इज अ मस्ट। ओके, बैलेंस, मैनेज एकेडमिक्स एंड इंटरेस्ट इफेक्टिवली। आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है क्योंकि फिर आप बहुत बोर हो जाओगे अपनी लाइफ से, एंड आपको सिर्फ मस्ती नहीं करना है वरना आप बहुत पीछे रह जाओगे इस लाइफ में। आपको बहुत अच्छे से बैलेंस मेंटेन करके चलना है ताकि आप इंजॉय भी कर रहे हो, प्रोग्रेस भी कर रहे हो एट द सेम टाइम। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकेंड लास्ट थिंग, इनिशियल स्ट्रगल्स। आपको चैलेंजेस को ओवरकम करने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। ओके, तो एडजस्टिंग टू अ न्यू करिकुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसोर्सेज, यूटिलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक PW स्किल्स। हमने एक बहुत अच्छा आप लोग के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। माइंडसेट क्या होना चाहिए? स्टे पेशेंट एंड कीप लर्निंग। आपका एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। ओके, डाउट्स, डोंट हेजिटेट टू आस्क प्रोफेसर्स और पीयर्स फॉर हेल्प्स।
अगेन दोस्तों, एवरीवन इज हियर टू हेल्प यू आउट, डोंट हेजिटेट बिफोर आस्किंग। एंड टिप ये रहेंगी कि सेलिब्रेट स्मॉल विंस टू स्टे मोटिवेटेड। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को हमेशा डीमोटिवेट करते रहते हैं कि हमसे तो हो नहीं पाएगा, ओके। बट अपने आप को अप्रिशिएट करिए। आप ऑलरेडी इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, उस ऊपर से अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो आपको आगे चलने का मोटिवेशन कैसे आएगा, ओके। मूविंग ऑन, रिकमेंडेशंस फॉर अ सक्सेसफुल फर्स्ट ईयर। अगर मेरी पर्सनल सजेशंस आप मानो तो कंसिस्टेंट रहिए, स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। क्यूरियोसिटी रखिए, स्टे क्यूरियस अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज, क्योंकि आप एक ऐसे फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हो कि आपको बहुत क्यूरियस रह के बहुत अपस्किल करना होगा। नेटवर्किंग, बिल्ड मीनिंगफुल कनेक्शंस अर्ली ऑन। अच्छे दोस्त बनाइए, वैरायटी ऑफ दोस्त बनाइए और सभी से कुछ सीखिए, सभी को हेल्प करिए, ओके। प्रोजेक्ट्स, वर्क ऑन स्मॉल प्रोजेक्ट्स टू अप्लाई नॉलेज। कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स पे वर्क करिए ताकि जितना भी आपने सीखा है उन सबको आप अप्लाई करके कुछ प्रैक्टिकल यूज केस समझ पाए। एंड फोकस, प्रायोरिटाइज लर्निंग ओवर ग्रेड्स। सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागिए, मार्क्स इंपॉर्टेंट है बट नॉलेज इक्वली इंपॉर्टेंट है। मूविंग अहेड, रिसोर्सेज फॉर लर्निंग। दोस्तों, रिसोर्सेज फॉर लर्निंग तो मैं यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ, लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। यूट्यूब पे है, ब्लॉग्स है, ओके। वेबसाइट्स में W3 स्कूल्स और कोड एकेडमी मैंने आपके लिए लाए हैं, बट अगेन देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। बुक्स में लेट अस सी है बाय यशवंत कानेटकर सर, ओके। इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स जो आपकी CLRS है, जिसे हम बाइबल ऑफ एल्गोरिथम्स बोलते हैं, ये भी एक बहुत फेमस बुक है। प्लेटफॉर्म्स लाइक लीड कोड, हैकर रैंक, कोर्सेरा, इन्हें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कम्युनिटीज लाइक गिटहब, स्टैक ओवरफ्लो, आजकल तो हमारे बहुत सारे स्लैक चैनल्स भी आ गए हैं, ओके, उन्हें भी आप देख सकते हैं। टूल्स के लिए यूज IDs एंड सिमुलेटर्स फॉर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, ओके। फाइनली, इन ऑर्डर टू कंक्लूड दिस सेशन, एक कंक्लूजन मैं आपके लिए लाया हूँ। समरी ये रहेंगी कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक्स एंड एक्सप्लोर न्यू एरियाज, ओके। तो दोस्तों, फर्स्ट ईयर में आपको बहुत स्पेसिफिक नहीं होना है, बी वेरी ओपन टू न्यू इंटरेस्ट्स। ग्रोथ के वे से स्टे कंसिस्टेंट एंड अडेप्टेबल। वर्ल्ड इतने फास्ट चेंज हो रहा है कि आपको अडेप्टेबल रहना है, सो दैट वट एवर न्यू थिंग्स कम, यू अप्लाई, यू लर्न इट एंड यू ग्रो इन इट। विजन आपका क्लियर होना चाहिए। योर फर्स्ट ईयर लेज द फाउंडेशन फॉर योर इंजीनियरिंग जर्नी। फर्स्ट ईयर से ही आपका विजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अब आपकी जर्नी बहुत लंबी है, ओके। टिप ये रहेंगी कि एम्ब्रेस चैलेंजेस एंड लर्न फ्रॉम देम। तो जब भी आप किसी चैलेंज के क्रॉस आते हो, डीमोटिवेट मत होइए, खुश होइए कि आपको एक चांस मिला है अपने आप को ग्रो करने का। यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ओके। एंड बहुत ही एक अच्छा कोट लाया है मैंने, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। आपने सुना होगा, सक्सेस कोई जादू टोना नहीं है दोस्तों, इट इज कंसिस्टेंट हार्ड वर्क अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ओके। विद दिस माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य जैन और मैंने कोशिश की है आपको एक बहुत अच्छे वे में गाइड करने की। ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कैसा लगा और ज़रूर आपका एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।